हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ फंगल इन्फेक्शंस के बारे में, जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता चल पाता है और कंडीशन सीवियर्स हो जाती हैं कैट्स में। तो ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है न्यू कैट ओनर्स के लिए और जिनके पास कैट्स हैं उनके लिए भी। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगी कि कैसे डायग्नोस करें कि फंगल इन्फेक्शन है और उसके लिए आप क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं और क्या क्या उसके ट्रीटमेंट हो सकते हैं। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। फंगल इन्फेक्शन होता क्या है? तो ये बेसिकली एक फंगाई होती है जो कि कैट में इन्फेक्शन कर देती है। तो जो स्किन इन्फेक्शन है, जैसे हमारा रिंग वॉर्म हो गया, ये मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन होता है कैट्स में। तो बहुत टाइम ऐसा भी देखने को मिलता है हेल्दी कैट्स को भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रांसमिसिबल डिजीज़ है, एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारी है। तो अगर आपकी एक कैट को हुआ है और आपके पास बहुत सारी कैट्स हैं तो वो मे बी और कैट्स में भी हो सकती हैं, इवन वो आप में भी हो सकती है। तो कैट ऑनर को ध्यान देना होगा कि उनकी जो कैट्स हैं उसमें फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इन चीज़ों को आपको डायग्नोस करना है और केयरफुल रहना है। तो अब मैं बात करूंगी कॉज ऑफ फंगल इन्फेक्शन इन कैट्स। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं कैट्स को फंगल इन्फेक्शन होने के पीछे? तो सबसे पहला कारण तो यही है कि वो ऐसे एनिमल्स के आसपास है जिनमें पहले से ही फंगस है। मतलब जैसे अगर कोई स्ट्रीट डॉग या कैट है, उसके कांटेक्ट में वो आती है जिसे पहले से फंगस है, तो वो उससे आराम से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। कैट अगर बहुत ज़्यादा बीमार है तो उसकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, जिसके कारण ज़्यादा चांसेस होते हैं उन्हें फंगल इन्फेक्शन होने के। और अगर कैट में कोई कट है, कोई वुंड है उनकी स्किन में, तो वहाँ पे भी फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। अगर आपकी कैट मिट्टी में खेलती है ज़्यादा टाइम तो वहाँ से भी उन्हें फंगल इन्फेक्शन आ सकता है, क्योंकि फंगस पाया जाता है मिट्टी में। तो मे बी एक ये भी कॉज हो सकता है। और अगर रूम में कहीं भी फंगस है तो मॉइस्चर की वजह से तो भी किटीज़ में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। और लास्टली मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोई अगर सिक एनिमल है जो बीमार है तो उसके पूप से भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है अगर आपकी किटी ने उसे टच वच किया तो मैं आपको कुछ साइन बताती हूँ फंगल इन्फेक्शन के। तो पहला साइन तो यही है कि उनकी जो डाइट है वो भी कम हो जाएगी, वो कम खाएंगी और इस कारण से उनका वेट भी कम होने लगेगा और इनएक्टिव हो जाएंगी वो। हाई फीवर और सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन की वजह से आई इन्फेक्शन और स्किन लीजन भी देखने को मिलते हैं कैट्स में। कुछ कैट्स में सीवियर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि सीजर्स और पैरालिसिस। कुछ फंगल इन्फेक्शंस के केसेस में लंग इन्फेक्शंस होने के भी चांसेस होते हैं। फंगल इन्फेक्शन की वजह से ब्लैडर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इश्यूज हो सकते हैं, जिसके कारण डायरिया भी हो सकता है कैट्स को। फंगल इन्फेक्शन की वजह से नेसल डिस्चार्ज भी देखने को मिलता है। कुछ फंगल इन्फेक्शंस की वजह से ब्लाइंडनेस भी देखी जाती है कैट्स में, या फिर कोई विज़न रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखी जा सकती हैं। फंगल इन्फेक्शन की वजह से कैट एनीमिक हो जाती हैं। हाउ टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन? तो बेसिकली इसका ट्रीटमेंट यही है, या तो आप कोई एंटी फंगल पाउडर यूज़ कर सकते हैं, कोई टॉपिकली ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं, और आपको साथ में एंटी फंगल पाउडर यूज़ करना होगा। तो मैं आपको इनिशियली ट्रीटमेंट बताऊंगी जिससे ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया है तो ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो रिकरेंट होता है। अगर उसको सही से ट्रीट नहीं किया जाए तो वो बार बार दोबारा हो जाता है। तो आप ये एंटी फंगल ओरल सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, इट्राकोनाजोल। ये भी काफ़ी बेनिफिशियल है, लेकिन इनिशियली अगर कम है तो आप डस्टिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डस्टिंग पाउडर आपको यूज़ करना है अपनी कैट्स में अगर उनको इनिशियली आपको लग रहा है कि फंगल इन्फेक्शन है तो ये पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं एपीबोन करके। तो आपको कोई भी अवेलेबल हो, बहुत सारी रेंज में अवेलेबल है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं एंटी फंगल पाउडर। और आप मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ करें एंटी फंगल, और आप अपने वेट से भी प्रेस्क्राइब करवा सकते हैं।
ये भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। और ये है एंटी फंगल स्प्रे पेट पाक का, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी वाइड रेंज है मार्केट में अवेलेबल फंगल इन्फेक्शन के लिए, तो आपको जो सुटेबल लगे आप यूज़ कर सकते हैं। और एक बार अपने वेट से भी प्लीज़ प्रेस्क्राइब कर लें। अभी तक तो मैंने आपको कॉज और ट्रीटमेंट का बताया एंटी फंगल इन्फेक्शन का, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होती है प्रिवेंशन, कैसे हम इस चीज़ से बच सकते हैं। तो आपको मैं आगे इस वीडियो में यही बताऊंगी कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो आपको अपनी कैट्स को रेगुलर चेकअप्स के लिए लेके जाना है, कम से कम एनुअली, तो क्योंकि एनुअली तो इनके वैक्सीनेशंस भी होती हैं, तो उसके साथ आप अपनी कैट का रूटीन चेकअप भी करवा सकते हैं, ताकि आपको भी पता चलता रहे कि कैट को कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आपको अपनी कैट का हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना है, उसे अच्छे से नहलाना है 15 डेज, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ में तो उसे ज़रूर नहलाएं। पर्शियन कैट है तो आपको एवरी 15 डेज में नहलाना चाहिए इन्हें। इनकी ब्रशिंग करें अच्छे से, और ग्रूमिंग इनकी बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनको स्किन इन्फेक्शन होने के बहुत चांस होते हैं। आपको अपनी कैट को हेल्दी डाइट देनी है, और उसमें आप वेजीज ऐड कर सकते हैं, और अगर कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स हैं वो भी आप अपनी कैट्स को दे सकते हैं अगर उसे नीड है तो। बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें अवॉइड ना करें। जब उसकी डाइट हेल्दी होगी तो वो बाकी इन्फेक्शन से भी बची रहेगी। तो अपनी कैट्स को इंडोर में ही रखें, और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेनमेंट की चीज़ें रखें ताकि वो बाहर ना जाए। और जो भी है कैट मेटिंग की वजह से भी बाहर जाने के लिए करती है, लेकिन उसे जाने नहीं देना है, और उसे बाहर के स्ट्रीट डॉग या कैट से भी नहीं मिलने देना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है जो आपकी कैट में ट्रांसफ़र हो सकती है, और इवन वो आप पे भी आ सकती हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी कैट इधर उधर बाहर ना जाए। तो आपको डेली बेसिस में ही सैनिटाइजेशन करना ज़रूरी है। तो आप डेटॉल भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सैनिटाइज़र और डिसइंफेक्टेंट आते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्लीनिंग रखना बहुत ज़रूरी है अगर आपके पास भी कैट्स हैं तो। लास्टली मैं आपसे यही कहूँगी कि इनका जो भी सराउंडिंग है वो साफ़ रखें, लेकिन अगर फिर भी इन्हें कहीं से फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो आपको ना हो। ग्लव्स का यूज़ करें और अपने हाथ वाथ धो लें इन्हें टच करने के बाद। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा कैट है तो उन्हें उससे दूर रखें, डिस्टेंस मेंटेन करके, ताकि बाकियों में वो डिजीज़ ना जाए। और इनकी बेडिंग को टाइम टू टाइम सनलाइट के एक्सपोजर में रखें ताकि प्रॉपर स्टेलाइजेशन हो सके। तो आपको ये थोड़ी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।